bribed policeman sneezed. दिल्ली में गुरु गोविंद कहकर एक स्वामी जी उनके शिष्यों के साथ हिमालय का यात्रा करने के लिए गाड़ियों में जाने के लिए तैयार थे। उनके शिष्यों से वो स्वामी जी, देखो मेरे प्यारे शिष्य, आज मुहूर्त अच्छा है, गाड़ी टायर्स के नीचे नींबू लगाकर यात्रा शुरू करते हैं, तब हमारा यात्रा कोई संकट के बिना आसानी से गुजर जाएगा। इतने में कोई पीछे से कहकर छींका। अरे कौन है रे वो भ्रष्टाचार सन्यासी कहीं का, शुभ होगा कहकर निकलने से पहले ही चींका। वो गधा कौन है? उस गधे का नाक पकड़कर एक बार मेरे सामने लेकर आइए। तब सब लोग कौन है कहकर देखा तो उधर एक पुलिस खड़ा था, उसका नाम था मुन्ना। तब सब शिष्य हैरान होकर देखने लगे तो आंख बंद करके स्वामी जी, अरे क्यों इतना देर करते हो, उस एड़े को मेरे सामने लेकर आना। तब स्वामी जी को खुजलते हुए उनका शिष्य, गुरुजी जिसने छींका था वो पुलिस है, कहकर मुन्ना को दिखाया। आंखें खोल के देखकर स्वामी जी, पुलिस है तो भी आगे पीछे देखकर छींकना चाहिए। ठीक है, आज के लिए हमारा सफर टाल देते हैं, कल निकलते हैं, कहकर सब लोग अंदर गए। अगले दिन सब लोग सफर के लिए गाड़ियों में चढ़ रहे थे। क्यों रे, आज सब कुछ सही सलामत है ना? चलिए जल्दी से निकलते हैं, फिर से कोई दरिंदर आकर छींकने से पहले हमारा सफर शुरू करेंगे। तब उधर मुन्ना फिर से कहकर छींका। मैंने पहले ही सोचा था और ऐसे ही हुआ, फिर से कोई एड़ा छींका। दिखाइए कौन है वो, दिखाइए। तब मुन्ना आगे आकर, डांटिए मत गुरुजी, आप कितना बार भी जाने के लिए कोशिश करो, मैं ऐसे ही छींकता हूँ। आप जो मुझे देना है अगर वो मुझे देते हैं तब मैं छींकना बंद कर दूंगा। अरे ये क्या कह रहा है, उसे जो चाहिए वो दे देना, हम जाएंगे। तब एक शिष्य 1000 रुपए निकालकर मुन्ना को दिया। वो लेकर मुन्ना कार के सामने आकर, ये क्या है स्वामी जी, मेरा छींक का मूल्य केवल 1000 रुपए। पहले ये बताओ कि आपका गाड़ियों का सब कागजात सही सलामत है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट है। आपको पता है कि मेरा छींक का मूल्य 1 लाख रुपए है। आप 1 लाख देंगे तब मैं आपको छोड़ता हूँ, नहीं तो आपका यात्रा को ऐसे ही रोकता ही रहता हूँ, कहकर धमकी दिया। तब गुस्से से स्वामी जी, अरे ओ मूर्ख, मेरे बारे में तुम्हें पता नहीं है, अगर मैं तुम्हें श्राप दिया तो तुम जिंदगी भर रोते ही मरोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्यों इस महान भाव से पंगा लिया है, कहकर। ऐसा है क्या? तो तुम एक पावरफुल स्वामी हो क्या? पहले ये बताओ कि तुम्हें मंत्र पढ़ना ठीक से आता ही कि नहीं? बस कर तुम और तुम्हारा ये नाटक। तुम सब स्वामी चोर है कहकर मुझे पता है। तुम अपने गलत प्रवचन से लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। अरे उसका मुंह बंद करने के लिए कहो और उनको समझाकर बेच दो, नहीं तो गलती से मेरा श्राप का बलि बन जाएगा। तो उनके शिष्य आगे जाने लगे। उनको देखकर मुन्ना, अरे वाह, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं रे तुम्हारे शिष्य। आपका गुरुजी को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है रे। वो श्राप देते हैं कहकर बिल्डअप देना और तुम लोग मेरे ऊपर आना। क्या श्राप दोगे रे चोर स्वामी? मैं नाश बन जाता हूँ कहकर श्राप दो 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 रे दो दो दो। तब स्वामी सह नहीं पाया और, अरे वो मूर्ख, तुम्हारे अहंकार और अज्ञान से हम जैसे साधु लोगों को हिंसा करने के लिए तुम जिस चींक से हमारा मजाक उड़ाया है, उसी चींक से तुम बहुत पछताओगे। ये मेरा श्राप है। अरे वाह, रख दिया है श्राप। कहाँ है चींक? चींक क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरा नाश नहीं हो रहा है क्यों? क्यों रे चोर स्वामी जी, तुम्हारे श्राप काम नहीं कर रहा है क्या? अब तक कुछ नहीं हुआ और कोई बुरे में अच्छा श्राप ढूंढ कर दे दो रे स्वामी जी, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, देखता हूँ, दे दो। तब स्वामी जी बाकी शिष्यों से, शिष्य अब इस मूर्ख से हमारा कोई काम नहीं है, चलो सब लोग अंदर चलेंगे और अगले बार यात्रा करेंगे, कहकर सब लोग अंदर चले गए। जाओ रे जाओ, तुम लोग को इतना आसानी से यात्रा करने नहीं देता हूँ। मेरे हाथ में 1 लाख रखेंगे तब आप सुकून से जा सकते हैं। सोच रहा था तब मुन्ना को उनका ऊपर ऑफिसर से फोन आया। फोन में ऑफिसर, मिस्टर मुन्ना, आप तुरंत एक बार हेड ऑफिस को आना पड़ेगा। ओके सर, आई एम कमिंग, जस्ट ऑन द वे सर, कहकर बाइक पर हेड ऑफिस को गया। तब वो बड़े ऑफिसर, क्यों भाई मुन्ना, तुम केस सॉल्व करने में बहुत चालाक हो कहकर सुना। ये देखो, इस फोटो में जो लड़का है उससे मेरी बेटी प्यार कर रही है। इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है और कैसे परिवार से है, ये सब इंक्वायरी करके मुझे रिपोर्ट करो। सब कुछ ठीक है तो शादी करा देते हैं, कहकर छींका। उस छींक से उधर का सारे दरवाजे टूट गए, सारा फर्नीचर एक बार उड़कर नीचे गिरा, चाय का कप दीवार पर जाकर ठकरा कर टूट गए और पिलर्स गिर गए। तब वो ऑफिसर घबराकर,
ये क्या है भाई, तुम आतंक से भी खतरा लग रहे हो। तुम्हारे वजह से हमारे ऑफिस को 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। वो फोटो मुझे वापस कर दो भाई। उस लड़के के पास अगर तुम जाकर छींका तो वो हवा में उड़कर छिपकली की तरह दीवार पर लटक कर मर जाएगा। तुम बाहर रहा तो इस सोसाइटी को बहुत खतरा हो सकता है। तुम्हें बाहर नहीं रखना चाहिए, स्पेशल अंडरग्राउंड जेल में रखना चाहिए, कहकर मुन्ना को अरेस्ट करके अंडरग्राउंड जेल में डाल दिए। जेल में मुन्ना गलती से उस स्वामी जी से पंगा लिया और उन्हें बहुत कुछ कह दिया। अब समझ में आया कि महान लोग को गुस्सा आया तो कैसे होता है। अब सोचने से क्या फायदा, ये बुद्धि मुझे पहले ही रहना चाहिए। अब जिंदगी में किसी और से गलती से नहीं पेश आता हूँ। भगवान मुझे बुद्धि आया, कहकर पछताया। विद्यानगर नाम के गांव में साहू नाम के आदमी को जयंत नाम का एक बेटा था। साहू स्क्रैप का व्यापार करता था, लेकिन जयंत ठीक से पढ़ाई नहीं करता था और गैर जिम्मेदार होकर घूमता रहता था। इसकी वजह से साहू हमेशा उसे डांटता रहता था। एक दिन अपने शेड में ठहरा जयंत से साहू, अरे निकम्मे, 1 हफ्ता दिखाई नहीं दिए, कहाँ गए थे? पूछे तो सब थोड़े ही बता देंगे। हम एक खजाने के लिए ढूंढ रहे हैं, अगर वो मिल गया तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और वही नहीं, आपको ये स्क्रैप बेचने की जरूरत भी नहीं होगी। देखो, इन्हीं बेकार बातों से मेरा खून खौलता है। अब एक पल भी और मेरे आंखों के सामने रहे तो मैं क्या करूँगा मुझे ही नहीं पता। जाओ। कुछ कुछ अद्भुत चीजों को जब तक अपने आंखों से नहीं देखेंगे तब तक विश्वास नहीं करेगी ये दुनिया। सोचकर चले गया। ऐसे कुछ दिन बीत गए और एक दिन साहू अपने दुकान पर आया। तब तक जयंत और उसका दोस्त टिंकू मिलकर एक पुराने बस के साथ शेड में थे। उनसे साहू, क्यों रे निकम्मे, ये खटारा बस कहाँ से लेकर आए? अंकल, इसे हम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से 2 लाख में नीलामी से खरीद कर लाए हैं। क्या ये कटारा बस को 2 लाख में खरीदे? अरे गधे, इसे कितना वेस्ट खरीद सकते हो जानते हो? ऐसे बस कभी काम आते हैं क्या? पिताजी, हम क्यों खरीदे ये आपको अभी पता नहीं चलेगा। खैर, हम घर जाकर फ्रेश होकर आए, जब तक इसे ध्यान से देख लो। फिर कुछ देर बाद साहू के पास स्क्रैप का सामान खरीदने वाला जीतू। भैया, बस कहाँ से खरीद कर लाए हो? कुछ 5000 डाल के खरीदे हो क्या? 5000 मेरा मुंह, मेरा गधा बच्चा है ना, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से 2 लाख देकर लाया है। वो मेरा पैसा बर्बाद करने के लिए ही पैदा हुआ है। अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। तब मन में जीतू, इसका बेटा मामूली आदमी नहीं है। ये पुराना खटारा बस को इतने पैसे देकर खरीदा है तो जरूर कोई वैल्यूबल चीज इसमें होगी। उसके आने से पहले ही धीरे से इसे हड़प लेना चाहिए। ऊपर से इसे देखने पर तो ब्रिटिश के जमाने की लग रही है। अगर इसमें सोना भी मिले तो हैरान होने वाली बात नहीं है। सोचकर, भैया, आपकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। 2 लाख मैं आपको दे देता हूँ, वो बस मुझे दे दो। रे, तुम सच बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो? देखो भाई, इतने सालों से आप पर निर्भर होकर जिंदगी जिया हूँ। अब वो विश्वास है आपको यूँ तकलीफ में नहीं देख सकता, इसीलिए ले रहा हूँ, कहकर एडवांस देकर चले गया। कुछ देर बाद शेड के पास आए टिंकू, जैन से साहू। रे, तुम्हारा बस उस जीतू को बेच दिया, अपने पैसे हमें मिल गए। अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है रे। क्या बस को बेच दिए? बेचने के लिए आप कौन होते हैं और खरीदने के लिए वो कौन होता है? कोई मेरे बस की तरफ हाथ उठाया तो उसकी हड्डी फसली तोड़ दूंगा। यूं गुस्से से कहा। रे, क्यों इतने आवेश में बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे भले के लिए तो बेचा ना। हमारे 2 लाख हमें आ गए ना। आपको वैसे क्या पता है जो इसको बेच दिए? ये मामूली बस नहीं है, गोल्डन बस है। तब के जमाने में ब्रिटिशर्स सोने को ऐसे ही व्हीकल्स में, शिप में तैयार करके लेकर चले गए। ये भी वैसा ही है। एक बार जाते हुए समुद्र में डूब गई। के लिए कई लोग समुद्र में अब भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारी किस्मत से आर्कियोलॉजी वाले इसे कब का बाहर निकाल चुके थे। उन्हें ये बात नहीं पता था, इसीलिए उन्होंने नीलामी में रखा था। मेरे पास सारे फोटोज बुक्स में देखा तो ये मैच हुआ, इसीलिए हम इस बस को 2 लाख में खरीदे। कहकर वो बस को रिस्टोर करके दिखाया। बस चमकती हुई सोने की बस बाहर दिखी। इतने में वहां आया जीतू। आहा, साऊ भाई, यही होती है किस्मत। मामूली खटारा बस भी सोने की हो गई है।
तेरा मुंह रे, तेरा मुंह। तुमने जो बस खरीदी ऑलरेडी वो भिजवा दिए हैं, तुम्हारे शहर तक पहुंच ही रही होगी। तुम्हारी किस्मत आसमा कर उसे सोने का बना दो। रे झूठ मत बोलो, यही बस मैंने देखा था। जाते जाते नाखून से खरोचा तो चमकता हुआ सोना भी दिखाई दिया। देखो, तुम नाखून से खरोचो या जीभ से चाटो, तो भी ये बस मेरी है। वही नहीं, गवर्नमेंट से खरीदा हुआ रिसिप्ट मेरे ही पास है। पहले तुम अपना मुंह बंद करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। क्यों भाई, मुझसे एडवांस लेकर ऐसे बात पलट रहे हो तो कैसे? यानी बस सोने का है जानकर मुझे धोखा दे रहे हो क्या? अरे तुम मेरे पास कब आए रे? पैसे कब दिए? तुम क्या बात कर रहे हो? कहीं तुम्हारी मति तो मारी नहीं गई? अरे बाप रे बाप, ऐसा ट्विस्ट कैसे दिए मुझे? वैसे मेरे 2 लाख हड़पने में तुम भी शामिल थे क्या? रे, जो तुम क्या काम कर रहे हो वो मुझे अच्छे से पता है। देखो, मुझे बहुत काम है, चुपचाप अपने पैसे लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना हम सब मिलकर तुम्हें पीटेंगे। फिर कुछ नहीं कर सका तो पैसे लेकर जीतू चले गया। अब साहू, जयंत, टिंकू मिलकर गोल्डन बस का रिस्टोरेशन किए।